students, I am Savita Gupta, language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम ले रहे हैं राइटिंग स्किल का एक टॉपिक दैट इज़ नोटिस राइटिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए 4 मार्क्स अलॉटेड हैं और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर इस टॉपिक पर पूछे गए प्रश्न को 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो ये 4 के 4 नंबर बड़ी आसानी से आप ला सकते हैं। तो नोटिस लिखते समय सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नोटिस क्या है, किन किन टॉपिक पर नोटिस लिखा जा सकता है, नोटिस लिखने का फॉर्मेट क्या है, नोटिस लिखते समय इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं और ड्राफ्ट किए गए नोटिस को किस तरह एक्यूरेसी और फ्लुएंसी के साथ बिल्कुल शॉर्ट, प्रिसाइज और इफ़ेक्टिव बनाया जाए कि कॉपी चेक करने वाला खुशी खुशी आपको पूरा नंबर दे दे। इसके बाद देखेंगे हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ उदाहरण और अंत में देखेंगे नोटिस राइटिंग का एक एम्प्टी फ्लो डायग्राम। तो इन सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके लेंगे और समझते जाएंगे। यकीन मानिए कि नोटिस राइटिंग एक सबसे आसान राइटिंग स्किल है और स्कोरिंग भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नोटिस होता क्या है। A notice is a form of written communication. It's sort of information. नोटिस लोगों के समूह से संपर्क स्थापित कर कम से कम समय में उन्हें लिखित या प्रिंटेड सूचना या जानकारी उन तक पहुंचाने का एक ज़रिया है। It is used by individuals or organizations to convey their information about their functions, events or occasions. नोटिस के जरिए जानकारी पहुंचाने का काम कोई व्यक्तिगत रूप से या कोई संस्था, कोई संगठन या कोई सोसाइटी कोई भी कर सकता है और ये जानकारी किसी भी चीज़ की हो सकती है। ये कोई फंक्शन, किसी घटना या किसी अवसर के बारे में हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि किन किन टॉपिक्स पर नोटिस लिखे जा सकते हैं। तो ये हो सकते हैं टाइप्स ऑफ नोटिस में नोटिस फॉर मीटिंग, नोटिस किसी मीटिंग के बारे में हो सकती है। नोटिस फॉर लॉस्ट एंड फाउंड, नोटिस लॉस्ट और फाउंड के बारे में भी हो सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का कोई सामान खो गया है तो एक नोटिस चस्पा कर दिया जाता है कि फ़लाँ व्यक्ति का फ़लाँ सामान खो गया है। अगर किसी को मिलता है तो पर्सनली उनसे संपर्क करे या ऑफिस में आकर के जमा कर दे। फाउंड का भी होता है इसी तरह, अगर किसी को कोई सामान मिला है तो नोटिस लिखा जाता है कि भाई ये सामान मिला है, जिसका है वो आए और अपना पहचान बता करके ले जाएं। नोटिस फॉर अपील और वार्निंग, तो नोटिस अपील की और वार्निंग चेतावनी के बारे में भी हो सकता है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है और गवर्नमेंट और बहुत सी संस्थाओं के द्वारा बार बार आम जनता से ये अपील की जा रही है कि वो मास्क लगा करके रखें, अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड वॉश करें, सैनिटाइजेशन करें। तो ये हमको भी फॉलो करना है क्योंकि अभी 3rd वेव आने वाली है और आप बच्चों के लिए हम सुन रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और बच्चे बल्क में रहते हैं, इसलिए उनको केयरफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह वार्निंग का भी आता है, जैसे अगले 3 दिन में तेज़ बारिश की संभावना है, ऐसी भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की तो एक नोटिस चस्पा कर दिया जाता है, मछुआरे समुद्र से दूर रहें। नोटिस फॉर सेमिनार, वर्कशॉप, डिबेट, तो नोटिस किसी सेमिनार, वर्कशॉप या डिबेट के बारे में हो सकती है। नोटिस फॉर इवेंट्स लाइक कंपटीशन, टूर, स्पोर्ट्स, कल्चरल इवेंट्स, सेलिब्रेशन एट्सेट्रा, तो नोटिस किसी इवेंट जैसे कि किसी प्रतियोगिता, टूर, स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक गतिविधि या किसी उत्सव के आयोजन के बारे में भी हो सकता है। नोटिस फॉर चेंज ऑफ नेम, रेजिडेंस, कंपनी, तो नाम, जगह का नाम या कंपनी का नाम अगर बदला है तो इसकी भी सूचना नोटिस के द्वारा दी जाती है। ये एक लीगल प्रोसेस है। आपने देखा होगा कि अगर कोई दुकान एक जगह से उठ के दूसरी जगह गई है तो एक नोटिस लगा दिया जाता है
कि ये दुकान यहाँ से हट करके फलां गली में चली गई है। तो अब हम आते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं। तो उपरोक्त ढेर सारे टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से किसी भी टॉपिक पर अगर आप नोटिस लिख रहे हैं तो नोटिस लिखते समय किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रख करके किसके बाद क्या क्या लिखना है, यानी कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस, दैट इज इशूइंग अथॉरिटी। तो सबसे पहले इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखते हैं, यानी कि वो संस्था या संगठन जिसकी ओर से सर्कुलर या नोटिस जारी हो रहा है। Then write the word NOTICE in bold and capital letter. इसके ठीक नीचे बिल्कुल बीच में कैपिटल लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे NOTICE और इसे अंडरलाइन भी करेंगे। तो भाई बड़े अक्षरों में नोटिस लिखना क्यों ज़रूरी है, जबकि हम नोटिस ही लिख रहे हैं या कोई नोटिस ही लिखता है। तो ऐसा है बच्चों कि नोटिस बोर्ड पर तो ढेर सारे कागज़ लगे होते हैं, पर जैसे ही किसी कागज़ पर बड़े बड़े अक्षरों में नोटिस शब्द कोई देखता है तो ये शब्द उसे तुरंत स्ट्राइक करता है और फ़ौरन वो वहाँ पहुँच जाता है ये पढ़ने के लिए कि नोटिस किस बारे में है। तो इस तरह बड़े अक्षर में लिखा शब्द नोटिस लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का क्षमता रखता है। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बड़े अक्षरों में नोटिस लिखना ज़रूरी है। डेट ऑफ द इशू ऑफ नोटिस ऑन लेफ्ट साइड, इसके अगली लाइन में बाईं ओर डेट लिखेंगे। कौन सी डेट? जिस दिन नोटिस लिखा जा रहा है उस दिन का डेट लिखेंगे। अगर आज लिख रहे हैं तो हम आज का डेट उसके ऊपर डालेंगे। हेडिंग और टॉपिक, सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। नेक्स्ट इसके बीच बाद में आता है कि सब्जेक्ट ऑफ नोटिस, यानी कि नोटिस किस बारे में है, इस बात का खुलासा इस लाइन में आता है, इसे भी बीच में लिखते हैं। देन कंटेंट, इट आंसर्स टू whom, what about and why। तो चलिए अब आते हैं कंटेंट या मेन बॉडी पर। इसे हेडिंग के बाद तुरंत नीचे से लिखना शुरू करते हैं। तो कंटेंट में इन प्रश्नों का खुलासा होता है जो बताता है कि नोटिस किसके लिए है, किस बारे में है और क्यों लिखी जा रही है। तो कंटेंट लिखना देखिए बहुत आसान होता है, कुछ कॉमन चीज़ होती हैं, अगर आप उनको ध्यान में रखें तो बड़े आसानी से आप नोटिस लिख लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंटेंट से रिलेटेड अधिकतर मैटर क्वेश्चन में ही मिल जाता है। वर्ड लिमिट 50 to 60। और एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि अगर आप नोटिस राइटिंग का CBSE पैटर्न देखें तो इसकी वर्ड लिमिट 50 to 60 के बीच होना चाहिए। एक्चुअली एग्जैक्ट 50 दिया रहता है, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लिखने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, उल्टा मार्क्स कट जाने का ख़तरा ज़रूर रहता है। सो बी केयरफुल, कम से कम लिखें पर सटीक लिखें। डिटेल्स लाइक डेट, डे, टाइम, ड्यूरेशन एंड वेन्यू। फिर अब इसके बाद कुछ और डिटेल लिखे जाते हैं, जैसे कार्यक्रम के होने का डेट क्या है, दिन क्या है, समय क्या है, स्थान क्या है, ये सब लिखा जाता है। तो देखिए एक बार फिर यहाँ डेट आया है, तो क्या ये भी आज की या जिस दिन नोटिस लिखा गया उस दिन का डेट लिखा जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कॉमन सेंस की बात है कि ये वो डेट होगी जिस डेट को हमारे इशूइंग अथॉरिटी ने कार्यक्रम के लिए तय किया गया है, यानी कि भविष्य में जिस दिन आयोजन का होना है ये उस दिन की डेट होगी। रही बात वार की, तो आप चाहें तो लिख दें या आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है समय कि कितने बजे से कितने बजे तक का, यानी कुल कितने समय तक कार्यक्रम
चलेगा और अंत में स्थान या वेन्यू का नाम जहाँ कार्यक्रम का होना है। और अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। लास्ट पॉइंट ये है कि नोटिस लिखने का काम नोटिस लिखने का दायित्व जिसको सौंपा गया है उसके हस्ताक्षर, उसका नाम और उसका पद। तो ये है पूरा का पूरा नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट के क्रम से किस चीज़ के बाद में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और है, पूरा नोटिस लिखने के बाद उसको आप बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर देंगे। अब चलिए, आपने फॉर्मेट बना के बहुत अच्छे से लिख लिया, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं कि आपको ध्यान में अपने दिमाग में रखनी है अच्छी नोटिस के लिए। शुडेंट बी मोर देन 50 to 60 वर्ड्स। तो जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि नोटिस हमें 50 से 60 शब्दों के अंदर ही अंदर लिखना है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। इसलिए नोटिस शुड बी प्रिसाइज एंड इफेक्टिव। नोटिस संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावी होना चाहिए। इट्स यूजुअली रिटेन इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। नोटिस लिखते समय हम या तो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस का कभी नहीं। लैंग्वेज शुड बी क्रिस्टल क्लियर। नोटिस की भाषा बिल्कुल सुस्पष्ट होनी चाहिए। देयर मस्ट बी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी इन द लैंग्वेज यूज्ड। तो नोटिस का लैंग्वेज तो सुस्पष्ट होना ही चाहिए, साथ में नोटिस का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसमें शुद्धता और सहजता भी होनी चाहिए। इट शुड बी रिटेन इन थर्ड पर्सन, नेवर इन फर्स्ट और सेकंड पर्सन। तो नोटिस अधिकतर थर्ड पर्सन में लिखी जाती है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में कभी नहीं लिखी जाती है। पुट द नोटिस इन बॉक्स, है ना। फिर आ गया सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि नोटिस लिख देने के बाद पूरे नोटिस को एक बॉक्स के अंदर लिखते हैं। तो अब आते हैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, यानी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर। इसमें फॉर्मेट ऑफ नोटिस 1 मार्क्स। नोटिस के फॉर्मेट का 1 नंबर होता है। कंटेंट 2 मार्क्स, कंटेंट के 2 नंबर होते हैं। एक्सप्रेशन 1 मार्क्स और एक्सप्रेशन के 1 नंबर होते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन से मतलब आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से कतई नहीं है, ये तो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, फ्लुएंसी और स्पेलिंग के एक्यूरेशन से संबंधित है। डन। तो चलिए अब एक रफ एंड एम्प्टी लेआउट देख लेते हैं नोटिस राइटिंग की फॉर्मेट का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट और ऑफिस। ये होता है हमारा इशूइंग अथॉरिटी। इसके ठीक नीचे लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में, बड़े बड़े अक्षरों में NOTICE अंडरलाइन कर दिया गया है। फिर आता है डेट, लेफ़्ट साइड में जिस दिन नोटिस लिखा गया है। फिर आता है बॉडी ऑफ कंटेंट, फिर लिखा जाता है लेफ़्ट साइड में ही डेट, टाइम एंड वेन्यू, यानी कि जिस दिन कार्यक्रम होना है और जिसे नोटिस लिखने का दायित्व मिला है उसका सिग्नेचर, नाम और डेजिग्नेशन। तो चलिए अब कुछ उदाहरण कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, यू आर प्रतिभा रानी एंड एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर ऑफ योर स्कूल। द रोटरी क्लब भोपाल wants to organize an inter-school debate competition on the topic of use and misuse of मोबाइल। तो आप प्रतिभा रानी हैं, आपके स्कूल की आप एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर है। यहाँ देखिए स्कूल का नाम नहीं दिया है, आप अपने मन से स्कूल का नाम लिख सकती हैं, और अगर दिया है तो आप वही नाम लिखिएगा जो क्वेश्चन में दिया है। तो भोपाल के रोटरी क्लब वो एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं, डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ कराना चाह रहे हैं, और इसका टॉपिक है यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ मोबाइल।
ड्राफ्ट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड। तो इसके लिए एक कम से कम 50 शब्दों में एक नोटिस लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे नोटिस जारी करने वाले स्कूल का नाम, दैट इज़ स्कूल ऑफ एक्सेलेंस भोपाल। ठीक है, फिर हम लिखेंगे नोटिस NOTICE कैपिटल लेटर में, ताकि ये लोगों का ध्यान, स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। फिर लेफ़्ट साइड में लिखा जाएगा डेट। अब चूँकि ये नोटिस आज लिखा जा रहा है तो हम आज का डेट डाल रहे हैं 5/7/20 XX यानी कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, 21, 22, 23 है ना। अब चूँकि नोटिस लिखने का काम आज ही हो रहा है तो हमने आज का डेट डाल दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा जाता है टॉपिक। तो टॉपिक क्या होता है? टॉपिक किस बारे में हमारी प्रतियोगिता है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। अब आते हैं कंटेंट यानी बॉडी की ओर। तो सबसे पहले पेपर के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल शांत होकर, और ज़रूरत पड़े तो दोबारा पढ़ें। इस क्वेश्चन से कौन, क्या और किस बारे में है, इस उत्तर को ढूंढें और उसे अंडरलाइन कर लें। और अब इन्हीं उत्तरों को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि कौन। तो इसका कौन का क्या उत्तर मिल रहा है? द रोटरी क्लब इज़ ऑर्गेनाइजिंग। क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। किस बारे में? यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ टॉपिक। ठीक है, तो इन उत्तरों को ऑर्गेनाइज करके हम लिख लेते हैं। द रोटरी क्लब of Bhopal is organizing an inter-school debate competition on the topic of use and misuse of mobile। तो यहाँ आप देख लीजिए कि आपने अपनी ओर से कुछ नहीं लिखा, सब कुछ आपको क्वेश्चन से मिल गया है। अब इसके बाद करना ये है कि थोड़ा सा आपको याद तो ज़रूर करना पड़ेगा। इतने बड़े तो आप हैं ही सही कि थोड़ा बहुत आप याद कर लें। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड टू पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द स्कूल। संस्था का, स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 कैंडिडेट्स का, 2 छात्रों का चयन किया जाना है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड बिफोर 12 जुलाई ड्यूरिंग स्कूल टाइम। तो यहाँ पर एक शब्द का यूज़ हुआ है अंडरसाइंड। तो अंडरसाइंड क्या होता है? जिस व्यक्ति को नोटिस लिखने का दायित्व मिला है ना। कौन है ये? आपने आगे क्वेश्चन में देखा था, ये है प्रतिभा रानी, जो कि एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर है। तो ये व्यक्ति कहलाता है अंडरसाइंड। तो जो भी छात्र इंटरेस्टेड हैं, इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, वो प्रतिभा रानी से 12 जुलाई के पहले तक संस्था समय में संपर्क करें। डेट 15/7/20 XX। तो अब एक बार फिर यहाँ पर डेट आया है, तो ये डेट कौन सा होगा? रोटरी क्लब जिस दिन कार्यक्रम रखा है, यहाँ वो डेट लिखा जाएगा, यानी कि जिस दिन कार्यक्रम होने वाला है। टाइम देखिए दिया हुआ है 11 AM to 5 PM। तो इतनी देर तक प्रतियोगिता चलेगी। वेन्यू, ठीक है, वेन्यू अगर हम देखें तो रोटरी क्लब ने ये डिसाइड किया है, तो बट नेचुरल है कि प्रतियोगिता भी रोटरी क्लब के कैंपस में ही होगी। अब नीचे फिर दिया हुआ है साइन प्रतिभा रानी एंड एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर, है ना। तो आपको याद होगा कि नोटिस लिखने का जो दायित्व है एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर प्रतिभा रानी को दिया गया था। तो यहाँ पर प्रतिभा रानी का साइन होगा, उनका नाम आ गया है और नीचे उनका पद आ गया। तो देखा आपने कि इस तरह नोटिस लिखना कितना आसान है। ठीक है, बहुत आसानी से, और इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटा है। आप ये ध्यान दीजिए कि जो नोटिस यहाँ लिखा गया है उसके बैकग्राउंड में पर्पल कलर है और
जहाँ नोटिस लिखा गया है वो पिंक कलर है और वो बॉर्डर से चारों ओर से घेरा हुआ है, तो बॉक्स में रखना नोटिस को बहुत ज़रूरी है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर सौम्य गुप्ता, द हेड बॉय ऑफ द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ग्वालियर। आप ग्वालियर के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के हेड बॉय हैं, आपका नाम सौम्य गुप्ता है। रोहित अग्रवाल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, एक छात्र है रोहित अग्रवाल जो कि 12वीं क्लास का स्टूडेंट है। हैव लॉस्ट द की ऑफ हिज बाइक समवेयर इन द प्लेग्राउंड। उसने अपने गाड़ी की चाबी खेल के मैदान में कहीं उससे गायब हो गई है। राइट ए नोटिस टू बी पुट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। तो इस बारे में एक नोटिस लिखिए और नोटिस स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लिखिएगा। तो नोटिस लिखने का दायित्व किसको सौंपा गया है? सौम्य गुप्ता, द हेड बॉय ऑफ द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ग्वालियर। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाएगा यहाँ पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ग्वालियर, यानी कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है वो इशूइंग अथॉरिटी है इस नोटिस का। इसके ठीक नीचे बोल्ड लेटर में NOTICE लिखा जाएगा। सब्जेक्ट आ जाएगा लॉस्ट, क्या लॉस्ट हुआ है? की ऑफ बाइक। फिर डेट, चूँकि नोटिस आज की डेट में लिखा जा रहा है तो आज की डेट आ जाएगी, है ना। अब नोटिस का बॉडी देखें। रोहित अग्रवाल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, हैव लॉस्ट द की ऑफ हिज बाइक समवेयर इन द ग्राउंड। तो रोहित अग्रवाल जो कि क्लास 12वीं का छात्र है, उसने खेल के मैदान में कहीं उसकी गाड़ी की चाबी खो दी है। इफ़ एनीवन फाइंड्स इट प्लीज़ इन्फॉर्म रोहित और सबमिट इट इन ऑफिस। अगर किसी को ये मिलता है तो या तो वो पर्सनली रोहित से संपर्क कर ले या इसे ऑफिस में जमा कर दे। सिग्नेचर किसका? उसका सिग्नेचर होगा जिसे नोटिस लिखने का दायित्व दिया गया है। तो ये कौन है? सौम्य गुप्ता है, ऊपर इनका सिग्नेचर हो जाएगा और इनका पद क्या है? हेड बॉय ऑफ द स्टूडेंट। तो सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि नोटिस कैसे लिखा जाए ये आपको समझ में आ गया होगा और ये 4 मार्क्स आप अपने हाथ से कहीं नहीं जाने देंगे और वास्तव में जाता भी नहीं है। ये 4 नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं अगर आपने थोड़ा सा ढंग से लिख दिया है तो। समझ करके पढ़िए और पढ़ करके समझिए, है ना, और अच्छे से नंबर लाइए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको नोटिस लिखने का जो राइटिंग स्किल है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने सर्कल में शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी और टॉपिक पर आप मेरे से कुछ वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।